झरत जातियां हैं खोपड़ के बार धीरे धीरे, झरत जातियां हैं खोपड़ के बार धीरे धीरे, खत्म होतिया है नौकरी के आस धीरे धीरे, खत्म होतिया है नौकरी के आस धीरे धीरे। कुर्सी जरूरी है लेकिन शिक्षा जरूरी नहीं है। देखिएगा कुर्सी का क्या मामला है, देखिएगा मैं गीत के माध्यम से सुनाता हूँ। अरे खूब खिलावे खूब दुलरावे पोछे लड़का के नाक मामला कुर्सी के। अरे एक से बढ़कर एक कला है हमरे नेता के पास मामला कुर्सी के। वास्तविक चौकीदार कौन है और उसकी पीड़ा को मैं गीत के माध्यम से बताता हूँ। देखिएगा रात भर डंडा लेके हाँकीता है सांड, मैं भी चौकीदार मैं भी चौकीदार। और हम लोग बीएड बीटीसी पास करके बैठे हुए हैं इसी आस में कि हमको नौकरी मिलेगी। फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी लियब करारा हो ना हो। अगर आप शिक्षित तो एक बार मूर्ख बनेंगे, बार बार नहीं। बिल्कुल नाही केहू तो के मूर्ख बनाई, नाही खाता से पैसा उड़ाई, नाही केहू तो के मूर्ख बनाई, नाही खाता से पैसा उड़ाई। ओटीपी के नॉलेज बढ़ाइला, ओटीपी के नॉलेज बढ़ाइला, बबुआ आगे बढ़ा तू शिक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइफ इंडिया। मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लगातार हमारा चुनाव का सफ़र जारी है और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं अवध की धरती पर। हमारे साथ मौजूद हैं एक लोक गायक प्रदीप मौर्य जी। हम इनसे आपको रूबरू कराएंगे और इनसे आपको वो ढेर सारी गीत सुनाएंगे जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, जो रोजगार से जुड़ा हुआ है, वो जो शिक्षा के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। उन तमाम गीतों पर हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि अगर इस समय चुनाव हो और लोक गायकी की एक एंट्री ना हो, अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिलहाल आप भी कई तरीके के गाना सुन रहे होंगे, कई तरीके के गीत सुन रहे होंगे। बिहार के चुनाव में भी आपको गीत सुनने को मिला। तो अभी हमारे साथ प्रदीप मौर्य जी हैं। सबसे पहले एक संक्षेप में परिचय हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं प्रदीप मौर्य लोक गायक अमेठी से हूँ। अमेठी नया जिला बना हुआ है, लोग कम जानते थे लेकिन चर्चा में है। और मैं अपने लोक गीतों के माध्यम से अपनी बात रखता हूँ, समाज की बात रखता हूँ और जो भी समस्याएं होती हैं उसको रखता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कल से लेके मतलब पिछली सरकारों से लेकर के अब की सरकारों तक रोजगार का मुद्दा रहा है। जी। और कई ऐसे गायक भी हैं लगातार रोजगार के मुद्दे पर अपने गीत लिखते रहे हैं, प्रस्तुत करते रहे हैं। आपके पास क्या कंटेंट है इस रोजगार को लेकर और युवाओं के दर्द को आप किस प्रकार से देखते हैं? सबसे बड़ी बात है रोजगार की। मैं भी बेरोजगार हूं, तो इस वजह से मैं रोजगार की बात करूंगा। और मैं देख रहा हूं कि अभी हाल ही में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी, तो वो परीक्षा रद्द हुई। और ऐसा मानना था लोगों का कि परीक्षा हो जाती तो लोग भर्ती की मांग करने लगते। तो उस हिसाब से मैंने लिखा कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। तो देखिए मैंने लिखा है, झरत जातियां हैं खोपड़ के बार धीरे धीरे, झरत जातियां हैं खोपड़ के बार धीरे धीरे, खत्म होतिया है नौकरी के आस धीरे धीरे, खत्म होतिया है नौकरी के आस धीरे धीरे, झरत जातियां हैं खोपड़ के बार धीरे धीरे। क्यों ऐसा हो रहा है देखिएगा। नेवी के उम्र बीती, आर्मी के बीती। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहूँगा कि नेवी के उम्र बीती, आर्मी के बीती, दरोगा के टूटा बीस, दरोगा के टूटा बीस वास धीरे धीरे, झरत जातियां हैं खोपड़ के बार धीरे धीरे। और तो और इलाहाबाद, पटना, कोटा में जाकर के कितना
तैयारी करते हैं बच्चे, तो मेरी ही समस्या नहीं है, मैं सभी बच्चों की तरफ से ये बात रख रहा हूँ। देखिएगा, ढेर दिन इलाहाबाद में लिट्टी चोखा खावा, ढेर दिन इलाहाबाद में लिट्टी चोखा खावा, खत्म बाबा घर के दाल, खत्म बाबा घर के दाल भात, धीरे धीरे झरत जात यहाँ खोपड़ के बार, धीरे धीरे। घर वाले परेशान हो जाते हैं कि इतना पैसा लगा रहे हैं, वहाँ राशन भेज रहे हैं, आपके लिए तैयारी कर रहे हैं, और उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा कुछ बन के आएगा। देखिए क्या उम्मीद होती है। पापा के सपना रहा बेटवा बन डीएम, पापा के सपना रहा बेटवा बन डीएम, खत्म भावा दिल के जज, खत्म भावा दिल के जज बात, धीरे धीरे झरत जाती यहाँ खोपड़ के बार, धीरे धीरे। क्या बात है, क्या बात है प्रदीप मौर्य जी। चुनाव होने हैं प्रदेश में और लड़ाई इस समय कुर्सी की भी चल रही है, क्योंकि कुर्सी की भी लड़ाई चल रही है, जाहिर सी बात है। और चुनाव हो, कुर्सी की लड़ाई ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस पर कोई कंटेंट हो आपके, जो इस राजनीतिक लड़ाई में, जो आपके पास कोई गीत हो, अगर आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहे तो। बिल्कुल, हमारे पास कंटेंट है, मैंने लिखा था। अच्छा। मैंने सोचा कि अभी देखिएगा चुनाव आया है, डेट निश्चित हो गई है, कई चरणों में चुनाव है, और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा, वो कैंसिल हुई है, उसका भी पेपर 23 तारीख को लगा है। लेकिन बच्चे ये आश्वासन उनको नहीं मिल पा रहा है कि पता नहीं परीक्षा होगी कि नहीं होगी। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि चुनाव होने वाला है, 10 फरवरी से स्टार्ट है, वो चुनाव टल जाए, कभी नहीं होगा। लेकिन ये परीक्षाएं हैं, टल सकती हैं। अच्छा। मतलब हमारे यहाँ शिक्षा को जोर नहीं दिया जा रहा है, राजनीति को ज्यादा, वो जरूरी है, कुर्सी जरूरी है, लेकिन शिक्षा जरूरी नहीं है। देखिएगा कुर्सी का क्या मामला है, देखिएगा मैं गीत के माध्यम से सुनाता हूँ। अरे खूब खिलावे खूब दुलरावे, पोछे लड़का के नाक, मामला कुर्सी के। अरे एक से बढ़कर एक कला है हमरे नेता के पास, मामला कुर्सी के। और देखिएगा क्या होता है। अब ते चुनाव जनता के सेवा मला गए, सेवा मला गए, गाँव के गरीब जन के कंबर बटावे, कंबर बटावे, और बतावे 5 साल तक होई हम ना परेशान, मामला कुर्सी के। अरे खूब खिलावे खूब दुलरावे, पोछे लड़का के नाक, मामला कुर्सी के। और जो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि होते हैं उनको कैप्चर किया जाता है। अच्छा। हाँ। प्रधान बीडीसी के हुए खातिरदारी, हुए खातिरदारी, कोटेदार पंच लोग के मिले जिम्मेदारी, मिले जिम्मेदारी। और कहते हैं अरे जौन कहे वो है तौन करा है, राखे वो हमारा ख्याल, मामला कुर्सी के। अरे खूब खिलावे खूब दुलरावे, पोछे लड़का के नाक, मामला कुर्सी के। अरे एक से बढ़कर एक कला है हमरे नेता के पास, मामला कुर्सी के। तो पूरा मामला जो है ये कुर्सी पर जाकर मामला अटकता कुर्सी का है ना? कुर्सी के लिए कुछ भी हो सकता है, रोजगार देंगे ना देंगे वो कुर्सी पे निर्भर करता है कि हमारी सरकार, ये काम करने से हमारी सरकार रहेगी या जाएगी। अगर सरकार रहती है तब काम होगा, अन्यथा कोई काम नहीं होगा। क्या सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन रोजगार का मुद्दा जस का तस रहता है। जी जी। चलिए, हम जहाँ पर खड़े हुए हैं और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो दृश्य है, ये लहलहाती फसल दिख रही है। लेकिन हम जब उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो एक बड़ा मुद्दा है छुट्टा जानवर का। जी जी। छुट्टा जानवर उनके फसल चढ़ जाते हैं, लगातार किसान खेत में अपनी फसल की निगरानी में लगातार रहते हैं। जी जी। तो इस पर किसान के सम्मान में अगर कोई गीत हो हमारे दर्शकों को, किसान के सम्मान में नहीं, किसान की पीड़ा में मैंने गीत लिखा है। देखिएगा कि अभी जो नेता है, मैंने कुछ समय पहले आपने देखा होगा ट्विटर पर ट्रेंड हुआ था, सभी लोगों ने अपना नाम के आगे कर दिया था चौकीदार। हाँ, याद है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। चौकीदार को भला कौन नहीं जानता है? चौकीदार शब्द नाम के जितने भी नेता हैं उन्होंने नाम के आगे किसी विशेष पार्टी के नेता नाम के आगे चौकीदार लगा लिए। मैं भी चौकीदार। लेकिन मैं वास्तविक चौकीदार कौन है मैं बताता हूँ।
अपने गीत के माध्यम से जो आप खेत देख रहे हैं, जानवरों की समस्याएं हैं, जानवर आते हैं, किसान फसल को बर्बाद करके चले जाते हैं, तो उसको मैंने लिखा है कि वास्तविक चौकीदार कौन है, और उसकी पीड़ा को मैं गीत के माध्यम से बताता हूँ। देखिएगा। रात भर डंडा लेके हाँकीता है सांड, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। वैसे तो मैं कहता नहीं हूँ चौकीदार, लेकिन कोई कह रहा है कि मैं चौकीदार, तो मैं भी बता रहा हूँ कि वास्तविक चौकीदार मैं हूँ। देखिएगा। रात भर डंडा लेके हाँकीता है सांड, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। और ये मेरा नहीं, मेरे पूरे किसान समाज का मामला है। देखिएगा। हर एक किसानन के यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशानी। हर एक किसानन के यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशानी। और आप अपने खेतों के चारों तरफ बैरिकेड भी किए हैं। अगर आप वो अपना कैमरा उधर करवाएंगे तो देखेंगे कि वो देखिए बैरिकेड किया गया है। तो खेतवा के चारों कैती करे यहाँ यार, खेतवा के चारों कैती करे यहाँ यार, फिर भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। रात भर डंडा लेके हाँकीता है सांड, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। और समस्या क्या है देखिएगा। निंदिया खराब करके खेतवा रखाई, होत भिन सार हम नरेगा मजाई, क्योंकि रोजगार यही एक बचा है। निंदिया खराब करके खेतवा रखाई, होत भिन सार हम नरेगा मजाई। ऐसी डबल ड्यूटी हमर होई गे पहाड़, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो इस तरीके से हम लोग चौकीदार हैं। गीत लंबा है तो 2 लाइन और हो जाए, अच्छा लग रहा था। अच्छा देखिए, आगे क्या समस्या आती, रात भर ऐसे करेंगे तो। सर्दी जो काम से जियब या है भारू, घरवा में रोज गरी आवे में हरारू। सर्दी जो काम से जियब या है भारू, घरवा में रोज गरी आवे में हरारू। सीना से करे जा हमर गवा आहे काढ़, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। रात भर डंडा लेके हाँकीता है सांड, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। यकीनन इस पर हम आप मुस्कुरा जरूर रहे हैं, लेकिन यकीनन ये किसान की पीड़ा है, दर्द है ये। इसको आप बहुत करीब से महसूस तब कर पाइएगा जब आप भी खेत में उतरिएगा और उनकी मेहनत को देखिएगा। तो लगातार कई गीत आपने हमको सुनाए। चुनाव में जो लोकतंत्र है, इससे पहले प्रधानी का चुनाव भी गुजरा उत्तर प्रदेश में भी, तो प्रलोभन का जो सिलसिला है वो भी चलता है। लोकतंत्र में जनता अपने जनप्रतिनिधि को कैसे चुने, कैसी उसका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, आप इन सब चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, आप जहाँ खड़े हैं ये अमेठी लोकसभा में तिलोई विधानसभा है। हमारे यहाँ आप देखते होंगे कि मुद्दा होता है कि सरकार का जो घोषणा पत्र जारी होगा तो हम उस पर वोट करेंगे। लेकिन मैं अपनी ज़मीनी हकीकत बताता हूँ। हमारे यहाँ सरकार की घोषणा को लोग कम देखते हैं और प्रत्याशी की छवि को ज़्यादा देखते हैं। अगर हमारा प्रत्याशी बेहतर, लोग सोचते हैं हमारा प्रत्याशी बेहतर होगा तो सरकारें कोई भी बने, सरकारें आती जाती रहती हैं, प्रत्याशी काम को करवा सकता है। हमारे बगल में विधानसभा देखिए, विपक्ष का नेता है, लेकिन वो हंगामे खड़ा कर देते हैं कि हमारे लिए वो चाहिए। तो हमारे यहाँ लोगों का मानना ऐसा होता है कि हमारा प्रत्याशी है वो अच्छा होना चाहिए, चाहे जिस पार्टी का हो। तो हमारा इस तरीके से चुनाव होता है। हमारे यहाँ सरकार कौन सी आएगी इस पर चुनाव नहीं होता है, हमारा प्रत्याशी बेहतर है उस पर चुनाव होता है। और मैक्सिमम औसतन इसी बात पर चुनाव होता है, प्रत्याशी बेहतर हो, ये होना भी चाहिए। मुद्दे भी उनके जो स्थानीय स्तर के हैं वो होते हैं। चलिए, बिहार में इससे पहले चुनाव हुआ, बिहार में चल रहा था काबा, और वो काबा अब उत्तर प्रदेश में भी एंट्री हो चुका है। क्योंकि जब नेहा सिंह राठौर, आप भी जानते होंगे, अगर लोग गायक हैं तो उनको भी सुनते होंगे, और रवि किशन हैं उनको भी आप जानते होंगे अच्छी तरीके से। तो ये दोनों का गीत अभी फ़िलहाल चल रहा है। अगर इसमें कोई आपका कोई गीत है जो इस पर जाकर के मेल खाए या किसी तरीके का कोई गीत है तो आप हमारे दर्शकों को सुनाएं, क्योंकि उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर गीत गाया है। नेहा सिंह राठौर ने कहा बाबा का दरबार, ख़त्म रोजगार। तो वहीं पे अगर आप रवि किशन का अगर गीत सुने तो हम 4 लाइन आपको वो भी बता देते हैं कि योगी के सरकार बा, काम के विकास के बहार बा, सरकन के जाल बा, काम बेमिसाल बा, जो कबो न रही अब बा, यूपी में सब बा।
देखिए मैं यूपी में क्या है एक गीत के माध्यम से बताऊंगा। बिहार में काबा इस टाइटल को तो मैंने अरेंज नहीं किया है, यूपी में काबा इसको तो मैंने अरेंज नहीं किया है। अच्छा। लेकिन यूपी में क्या समस्या है थोड़ा सा एक लाइन में मैं बताऊंगा, देखिएगा। मैं किसान हूँ, अभी हाल ही में मैंने फसल बेची है धान की, और हाँ। कई फॉर्म भरा है, बेरोजगारी पे मैंने पीड़ा लिखी है, देखिएगा। फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी लियब करारा हो ना, फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी लियब करारा हो ना। अब की पास करब हम टीटी, मास्टरी न हमसे छूटी। बिहार यूपी में क्या है इस गीत से आप समझ जाइए, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। तो देखिएगा, अब की पास करब हम टीटी, मास्टरी न हमसे छूटी, अब की पास करब हम टीटी, मास्टरी न हमसे छूटी, सुधार दियब हम अपने गांव के सारा गदारा हो, नौकरी लियब करारा हो ना, फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी लियब करारा हो ना। कैसे नौकरी हमसे भागी, दिन रात पढ़ब हम जागी, कैसे नौकरी हमसे भागी, दिन रात पढ़ब हम जागी, दिमकवा चौचक राखब खाए के पिस्ता छुहारा हो, नौकरी लियब करारा हो ना। धन्यवाद। हमारे जो बिहार में था वो तो था ही, हमारे यहाँ यूपी में बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, और जो अभी मजदूर हैं उनकी समस्याएं हैं। आप लोगों ने देखा होगा पलायन का मुद्दा भी है। तो जो यहाँ शिक्षा है, अभी हमारे यहाँ विद्यालय है, मैं आपको बताता हूँ हकीकत, विद्यालय है, वहाँ 176 बच्चे हैं, लगभग 176 बच्चे हैं हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल में, और 2 शिक्षक हैं, एक महिला एक पुरुष। महिला मातृत्व अवकाश पर है, पुरुष अकेला 176 बच्चों को संभालता है। और हम लोग बीएड बीटीसी पास करके बैठे हुए हैं इसी आस में कि हमको नौकरी मिलेगी। लेकिन अभी यह शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई, वो रद्द हो गई। जब पात्रता परीक्षा नहीं हो पाएगी तो वैकेंसी कैसे आएगी? माहौल मुझे लगता है ऐसा ही बनाया जा रहा है कि परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी तो कैसे होगा। तो चुनाव तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन परीक्षाएं कैंसिल हो जाएंगी, तो ये हो सकती है, हाँ हो सकती है कैंसिल हो जाए। तो आप समझ लीजिए कि हमारे यूपी में क्या है। और शिक्षा ज़रूरी है, उस पर काम नहीं किया जाएगा। शिक्षा को लेकर के मैं जागरूक करता रहता हूँ लोगों को गीत के माध्यम से। नौकरी के लिए आप भी आवेदक हैं, इसलिए वक्त वक्त आपका पीड़ा निकल करके बाहर आ जाता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं लोगों को जागरूक करता रहता हूँ कि शिक्षा ज़रूरी है। नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन शिक्षा रहती है तो आज देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ, आवाज़ उठा रहा हूँ। लेकिन बाबा साहब ने कहा था ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो अगर शिक्षा नहीं होती तो मैं आज अपनी समस्या को आप लोगों के सामने न रख पाता, आपके चैनल के माध्यम से लोगों के सामने न रख पाता। तो शिक्षा ज़रूरी है, रोज़गार भले नहीं यूपी में, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि शिक्षित बनते रहें। देखिए मैंने गीत लिखा है, कहिए तो सुना दें अगर आप। सुना दीजिए, बिल्कुल सुना दीजिए। शिक्षा से नैया लगाइला बबुआ आगे बढ़ा तू, शिक्षा से नैया लगाइला बबुआ आगे बढ़ा तू, आपन गरीबी मिटाइला बबुआ आगे बढ़ा तू, 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 आपन गरीबी मिटाइला बबुआ आगे बढ़ा तू। और देखिएगा, ना ही केहू तो के मूर्ख बनाई। ओटीपी आया है भैया, ओटीपी बता दीजिए, नहीं तो आपका एटीएम बंद हो जाएगा। हाँ, सुने हैं आप? इस तरीके का फर्जीवाड़ा अक्सर सुनने को मिलता है। तो शिक्षा का अभाव में ऐसा होता है, जागरूकता के अभाव में। अगर आप शिक्षित तो एक बार मूर्ख बनेंगे, बार बार नहीं। बिल्कुल। ना ही केहू तो के मूर्ख बनाई, ना ही खाता से पैसा उड़ाई, ना ही केहू तो के मूर्ख बनाई, ना ही खाता से पैसा उड़ाई। ओटीपी के नॉलेज बढ़ाइला, ओटीपी के नॉलेज बढ़ाइला बबुआ आगे बढ़ा तू, शिक्षा से नैया लगाइला
बबुआ आगे बढ़ा तू। और एक लोगों में भ्रम होता है कि मैं पढ़ लिख करके बीएड बीटीसी करके नौकरी नहीं पा रहा हूँ। निश्चित रूप से लोग कहेंगे ही नौकरी नहीं पा रहे हो, तो लोग उसको अनुसरण करने लगते हैं। तो क्या अनुसरण करते हैं देखिएगा, पढ़ लिख के चाचा कुछू न पाए, फर्जी में कितना पैसा लुटाएं। लोग ये सोचते हैं कि पढ़ लिख कर कुछ नहीं हुआ तो मैं क्यों पढ़ूं। पढ़ लिख के चाचा कुछू न पाए, फर्जी में कितना पैसा लुटाएं। अरे एकर भरम तू हटाई दा, बबुआ आगे बढ़ा तू, शिक्षा से नहीं लगाईला, बबुआ आगे बढ़ा तू। कबले ये बबुआ तू रहबायन पढ़, पूरा समाज पढ़ के आगे गवा बढ़। कबले ये बबुआ तू रहबायन पढ़, पूरा समाज पढ़ के आगे गवा बढ़। अरे दीदा में अपने बसाइला, बबुआ आगे बढ़ा तू, शिक्षा से नहीं लगाईला, बबुआ आगे बढ़ा तू। चलिए, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और लगातार कई मुद्दों पर आपने गीत सुने। और चूँकि चुनाव हैं, 10 मार्च को रिजल्ट भी आ जाने हैं, तो लगातार राजनीति सरगर्मी तो दिन ब दिन तेज़ होती ही जा रही है। लगातार हमारा सफ़र भी जारी रहेगा। और प्रदीप मौर्य जी हमारे साथ जुड़े रहें इतनी देर तक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आप हमारी वीडियो इसी प्रकार से देखते रहे, हमारा सफ़र लगातार जारी रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाइए। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।